बिल्कुल सही बात है, कोई रीज़न होगा। अब होता क्या है यार, आदमी का एक नेचर होता है, जैसे विवान का एक नेचर, विवान का छोड़ो, इसका एक नेचर, ये मेरा फेवरेट बच्चा है, इसका एक नेचर है, ये पहले उछलता रहेगा उछलता रहेगा उछलता रहेगा, इसको कुछ कह दो तो मुंह फुला लेगा, ठीक है। अपने को पता है कि इसको कुछ कहेंगे तो ये मुंह फुला लेगा, है ना। ऐसे ही फंक्शन का भी एक नेचर होता है कि भाई फंक्शन है, वो फंक्शन एक्स का है, तो एक्स जैसे जैसे किसी नंबर को टेंड करेगा तो ये फंक्शन किस नंबर को टेंड करेगा या इसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। ये हम लिमिट्स से सीखते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, एफ ऑफ एक्स मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक्स को क्या नहीं रख सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स कांट बी 2, एक्स 2 नहीं हो सकता। लेकिन एक्स 2 के बहुत करीब नंबर हो सकता है, तो एक्स 2 के बहुत करीब नंबर हो सकता है, इतना करीब कि वो 2 के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, इतना हो सकता है। तो मेरे फंक्शन का क्या नेचर होगा उसकी बात करनी है मेरे को बस, ठीक है। तो अगर एफ एक्स ये है x2 नहीं, ये नॉट इक्वल टू है, x2 नहीं हो सकता, तो मैं एफ एक्स को ये लिख सकता हूँ, ऊपर x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ऊपर फैक्टराइजेशन कर दें और नीचे x माइनस 2 लिख के, इससे ये कट हो सकता है, बशर्ते ये 0 नहीं है तभी कट हो सकता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, और x2 नहीं है तो ये 0 नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स आ गया x प्लस 2। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अब बात ऐसी है कि x 2 की तरफ भाग रहा है, x 2 की तरफ भाग रहा है, 2 की तरफ भाग रहा है 2 के लेफ्ट से 1.9, 2 के लेफ्ट में होता है 1.9, 1.9 2 से कितना दूर है? इनफाइनाइट नंबर्स दूर है। अच्छा, टेक्निकली कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने भाई, 0.1 जो है तुम कह रहे हो वो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है देखा जाए तो, ठीक है। 1.9 1.99 x जैसी किसकी तरफ जा रहा है x 1.9999, 2 की तरफ बढ़ता जा रहा है, 2 से अब भी बहुत दूर है पर तुम्हें समझाने के लिए 2 की तरफ बढ़ रहा है, 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ बढ़ रहा है भाई, 2 के लेफ्ट में आता है ना 1 पॉइंट समथिंग, तो 2 की तरफ बढ़ रहा है। एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा 3.9 3.99, यहाँ डाल रहा हूँ ना मैं, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 है ना मेरा, क्या बनेगा कंफर्म करिए एक बार, थैंक यू। 3.999 3.9999, ठीक है। अब मैं 2 के राइट से डालता हूँ एक बार, 2.1 2.01 2.001 2.1231, तो क्या बनेगा 4.12341 4.1231 4.001 4.01 4.1। तो जैसे जैसे 2 के लेफ्ट से मैं 2 की तरफ 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ जा रहा हूँ, फंक्शन किसकी तरफ भाग रहा है भाई? जैसे 2 के राइट से 2 की तरफ भाग रहा हूँ, फंक्शन किसकी तरफ भाग रहा है भाई? क्या फंक्शन 4 होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि x2 की तरफ भाग रहा है भाई, पर 2 नहीं होगा तो फंक्शन 4 नहीं होगा। लेकिन कैन आई से एज माई x टेंड्स टू 2 माई फंक्शन विल टेंड्स टू 4। ये जो एरो है इसका मतलब होता है टेंड्स टू। टेंड्स टू को हिंदी में क्या कहते हैं तुम्हें पता ही होगा, इतने तो अंग्रेज हो सब, मतलब जा रहा है बढ़ रहा है उसकी तरफ भाई, किसी का ठीक है बाबू, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो मैंने यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें समझाई। पहली चीज़ क्या कि भाई x की वैल्यू 2 नहीं होगी तो फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, जैसे जैसे x 2 की तरफ फंक्शन की x की वैल्यू बढ़ रही है। अब x की वैल्यू 2 की तरफ 2 तरीके से बढ़ सकती है, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, 2 तरीके से बढ़ सकती है। तो 2 तरीके से बढ़ सकती है तो हमारे पास 2 लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट से वैल्यू जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, जब राइट से वैल्यू जाएगी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट
x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। 2 माइनस का मतलब क्या है? 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ जा रही है। 2 में से कुछ माइनस करूंगा तभी 2 के लेफ्ट में आऊंगा ना। पावर नहीं है, लिखने का तरीका है। 2 माइनस मतलब 2 के लेफ्ट में, 2 में से कुछ माइनस हो रहा है भाई, तो 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ जा रही है। क्लियर? और RHL को लिखने का क्या तरीका हो गया? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखना, यही तरीका हर जगह वैलिड होता है। लिमिट x टेंस टू, तो सबसे पहले तो फंक्शन को डालो, x टेंस टू 2 माइनस, फंक्शन क्या है यहाँ पे? जो भी फंक्शन है उसको यहाँ डाल दो, x प्लस 2। ठीक है, अब x 2 माइनस का मतलब हो गया 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ टेंड कर रही है, तो मैं x को लेट करूंगा 2 माइनस एच। क्या लेट करूंगा? 2 माइनस एच। 2 माइनस एच का मतलब क्या हो गया? x 2 में से कुछ घट के है। अभी 2 में से कुछ घट के मतलब अब वो कुछ जो घट रहा है वो क्या है? अगर ये h माइनस 10 हो गया तो फिर तो कबाड़ा नहीं हो गया हमारी सोच का। तो h जो है वो आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट ये मानना है कि बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। बहुत छोटे का मतलब क्या होता है भाई? 10 की पावर -24 में है इसकी वैल्यू, अप्रोक्स मान के चलो, मतलब डेसिमल के बाद इतने जीरो है तुम लगा नहीं पाओगे एक बारी में। ठीक है, तो ये बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा ये मान के चलना h इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। इतना क्लियर है? तो 2 में से बहुत छोटी चीज माइनस हो रही है, तो ये 2 के जस्ट लेफ्ट में पड़ेगा ये नंबर। कोई दिक्कत? जैसे जैसे x 2 की तरफ जाता जाएगा मेरी h की वैल्यू किसकी तरफ जाती जाएगी? ऐसा होगा? x 2 की तरफ बढ़ रहा है, मैं x को 2 रख दूं यहाँ पे, तो 2 से 2 गया h क्या आएगा? है ना? या इसको ऐसे समझ लो भाई, जैसे जैसे ये 2 की तरफ बढ़ेगा, ये h छोटा होगा तभी तो ये पूरी चीज 2 की तरफ बढ़ेगी। ये अगर मैं 2 माइनस 0 कर दूं तो यहाँ 2 आएगा। ऐसे भी समझा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम इसी का? आदित्य है? वेरी गुड, प्रॉब्लम आनी चाहिए, मतलब कुछ सीखने को है तेरे पास। ध्यान से सुन, जैसे जैसे x 2 को जाएगा h किसको जाएगा? अभी समझ आएगा तो। ठीक है, h 0 को जा रहा है। अब इस पूरी x की टर्म्स को h में कन्वर्ट कर दो, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? सोनाक्षी एक मिनट। लिमिट h टेंस टू 0, x जैसे जैसे 2 को जा रहा है, मेरा h किसको जा रहा है? तो मैंने h को 0 को टेंड करा दिया, हो ही रहा है वो। और x की जगह क्या लिखूंगा? तो 2 माइनस एच प्लस 2। तो लिमिट h टेंस टू 0, 4 माइनस एच, h तो 0 को जा रहा है, 4 माइनस 0 इज 0। 4, अच्छा 4 माइनस 0 इज 4, सॉरी मेरे दिमाग में कुछ और चलने लगा। 4 माइनस 0 इज 4। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब दोबारा ध्यान से सुनिए, RHL सॉल्व कर रहा हूँ, सेम तरीका हो। जो फंक्शन है वो लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन इज x प्लस 2। कोई प्रॉब्लम किसी को? जो फंक्शन है वो लिख दिया। अब h में कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये क्या कह रहा है? x टेंस टू 2 प्लस है, यानी कि 2 के राइट से 2 की तरफ आ रहा है। 2 के राइट में है तो मतलब 2 में कुछ ऐड हो रहा होगा ना भाई। तो x को क्या रखूंगा यहाँ पे? 2 प्लस एच। कोई प्रॉब्लम? अब जैसे जैसे मेरा x 2 को जाएगा मेरा h किसको जाएगा भाई? h इंफिनिटी को जाएगा, तो h को इंफिनिटी रखा है, इंफिनिटी प्लस 2 इज, तो मतलब इंफिनिटी गलत है भाई। देखो सिंपल सी बात है ना, x को 2 को पहुंचाना है ना, x 2 को टेंड कर रहा है ना, इस बात को ध्यान से समझना। तो यहाँ पे 2 रख दे, 2 माइनस 2 इज 2 माइनस 2 0, तो h किसको जाएगा? या इसको ऐसे समझ कि भाई यहाँ पे 2 आने के लिए 2 में क्या ऐड करेगा भाई? क्लियर है? मतलब हमेशा x 0 पे जाएगा।
काइंड ऑफ, हाँ ठीक है, ये रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो x जैसे जैसे 2 को जा रहा है, मेरा h 0 को जा रहा है, आदि इतना क्लियर है। अब भाई सब कुछ किस में कन्वर्ट कर दो, h में, तो यहाँ पे लिमिट किसको टेंड करेगी, सब चुप, राघव बताएगा। राघव क्या लिखूं अब, करेक्ट, x की जगह 2 + h आ जाएगा, सब कुछ h में कन्वर्ट करना, और 2 यहाँ पे था ही, x की जगह मैंने ये लिख दिया। इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 + h लिखेंगे, h 0 को जा रहा है तो ये किसको टेंड करेगा, LHL कितना आ रहा है भाई, RHL कितना आ रहा है। अब ध्यान से बात सुनना, लिमिट एग्जिस्ट्स IFF माने इफ एंड ओनली इफ LHL इज इक्वल्स टू RHL, यही कंडीशन होती है, नो, इज इक्वल्स टू अ फाइनाइट वैल्यू, इज इक्वल्स टू अ, अगर यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 आ जाता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, पहली चीज। कोई दिक्कत, सोच लो। अगर यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर यहाँ इन्फिनिटी आ गया तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू, क्लियर है, मतलब सेम आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ इशिका, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सोच लो, पक्का। 1 मिनट और, इसको ग्राफिकली भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। fx क्या है, x + 2, x + 2 का ग्राफ क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा, ये x = 2 है, ये 4 है, ये y = x + 2। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आता है, x को 0 डालेंगे y 2 आ गया तो 0,2 पॉइंट हो गया, ये y को 0 डाला x - 2,0 ये पॉइंट हो गया, स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या हुआ, जयती गुदी गुदी कर रही है क्या इसको, तो इतनी खुश क्यों हो रही है शिका, क्या हुआ, क्या कह रही है। x जैसे जैसे 2 को जाएगा, ध्यान से देखना, x लेफ्ट से 2 की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, किसकी तरफ बढ़ रही है भाई, देखो यहाँ पे वैल्यू ये है, थोड़ा और करीब करूँगा वैल्यू और 4 के करीब हो गई, 2 के और करीब करूँगा और 4 के करीब हो गई, तो लेफ्ट से 2 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रही है। ऐसे ही 2 के राइट से वैल्यू 4 से ऊपर है, अब 2 के थोड़ा और करीब हुआ, 4 के करीब वैल्यू हुई, 2 के और करीब हुआ राइट से तो 4 के और करीब हुई। बात समझ आया। यहाँ पे ये गोला क्यों बनाया पता है, क्योंकि x 2 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कंटिन्यूअस या 4 कभी नहीं होगी, तो ये दिखाने के लिए भैया ये यहाँ पे 4 नहीं है, क्लियर। सोच लो एक बार और, पक्का तसल्ली से एक बार इसे समझो और फिर लिखो। आदि ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे h 0 नहीं है तो 4 आंसर क्यों आ गया, वैलिड पॉइंट h 0 नहीं है, h 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है भाई। अब बात ऐसी है, थैंक यू, ये था लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 - h 0 की तरफ बढ़ रहा है, भाई, h एक पॉजिटिव नंबर है भाई, मानता है भाई, तो मैं h की वैल्यू ले लेता हूँ तेरे लिए, h की वैल्यू ले लेते हैं, 0 की तरफ बढ़ रहा है और h एक पॉजिटिव नंबर होता है तो वैल्यू लेते हैं 0.0001, ठीक है। फिर h और छोटा हो गया, 0 की तरफ बढ़ रहा है ना, तो भाई 0.00000001, ठीक है। तो जब h की वैल्यू ये है तो इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, 3.999 होगी, ऐसे ही कुछ आएगा। जब ये वैल्यू होगी तो क्या आएगा, 3.99999, किसकी तरफ बढ़ रही है वैल्यू, तो हम ये कह तो रहे हैं 4 आंसर आएगा। 4 आंसर आने का मतलब है कि भैया जैसे जैसे h 0 को बढ़ रहा है ये 4 को टेंड कर रहा है भाई, बात समझ आई, टेंडिंग बात हो रही है, क्या बात हो रही है,
टेंडिंग की बात हो रही है। अक्षरा बाबू क्लियर है? पक्का? सोच लो। चलिए छोड़ दे हैं। 93 हो गया, फ्लो में बन गई यार। लिमिट्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और g ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है। यहाँ पे 3 4 5 कितने भी फंक्शन आ सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में आ रहे हैं तो लिमिट स्प्लिट हो जाती है। लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी साइन है प्लस माइनस का वो लगाएंगे। लिमिट x टेंस टू a, g ऑफ एक्स सॉल्व करेंगे, जो भी लिमिट होगी वो स्प्लिट हो जाएगी हमारी। किधर? लिमिट x टेंस टू a है, एरो है वो। लिमिट, वो नकली ब्रूसली देख ले इधर, x टेंस टू a, एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a, g ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंस टू a, g ऑफ एक्स ये शून्य नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? पक्का? लिमिट x टेंस टू a की पावर f ऑफ एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं a, लिमिट ऊपर चढ़ जाएगा x टेंस टू a, f ऑफ एक्स। अब मेरे को एक बार बताओ, ये तो कांस्टेंट है, लिमिट जो लग रही है x पे लग रही है, वो फंक्शन ऑफ x ही है, तो ऑब्वियसली लिमिट इसी को तो सॉल्व करेंगे यार। अब यहाँ लगाओ लिमिट ना लगाओ डजेंट मैटर, सॉल्व तो f ऑफ x ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। कोई प्रॉब्लम? सोच लो एक बार और। क्लियर है? पक्का? अब मैं आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं करवा रहा। लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a, जी ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? सोच लो, लिखिए। नज़रें और दिमाग इधर, सबके कमर सीधी। हमें यहाँ बोल रहा है LHL और RHL निकालना है। फंक्शन ये है एट x इक्वल टू 2। एट x इक्वल टू 2 पे LHL का क्या मतलब हुआ? 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ आ रहा है x, यही हुआ। अब 2 के लेफ्ट से आ रहा है तो 2 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन लिया जाएगा या ये वाला फंक्शन लिया जाएगा? भाई x 2 से कम है तो फंक्शन ये है, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो LHL अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो वो होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, पहले तो ये लिखेंगे f ऑफ x, ये होगा। अब f ऑफ x की वैल्यू डालेगी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। 2 माइनस पे फंक्शन कौन सा प्रिवेल करेगा, ऊपर या नीचे? क्योंकि x लेस देन 2 पे ये फंक्शन है और 2 माइनस का मतलब 2 से कम या 2 के लेफ्ट में, तो क्या फंक्शन हुआ? 3 माइनस 2x। इतना क्लियर है? अब तो इसके आगे सेम ही चीज़ है, x को क्या लिखेंगे? 2 माइनस एच। ये LHL को सॉल्व करने का तरीका है। जैसे जैसे x 2 को बढ़ेगा मेरा h किसको बढ़ेगा? इसको h में कन्वर्ट कर लो, लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एच। भाई x की जगह 2 माइनस एच डाल दिया ना मैंने। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, 2h माइनस 1। h को 0 डालेंगे तो कितना आंसर आएगा? LHL ही आया। कोई प्रॉब्लम? RHL की बात करते हैं। RHL होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, कौन सा आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम इस वाले स्टेप पे पहुंच गए हैं LHL के। अब इसके बाद सब कुछ h में कन्वर्ट होएगा, सब चुप रहेंगे, सिर्फ इशिका जवाब देगी। सब बढ़िया?
गलत, x को 2 प्लस एच रखेंगे, जैसे जैसे x 2 को टेंड करेगा मेरा h 0 को टेंड करेगा, क्या बन जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ना 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 मुन्ना ना, अभी बताऊंगा बाद में। इतना क्लियर है? इसको ओपन करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर। एच को 0 टेंड करेगा तो ये किसको टेंड करेगा? ये दोनों 0 हो जाएंगे ना, 0 प्लस 0 तो 5 को टेंड करेगा। आंसर पूछा ही नहीं था मैंने तेरे से, सुना करो क्या पूछा जाता है। 5 LHL आ रहा है, -1 RHL आ रहा है, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी? ठीक है, पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही ये नहीं पूछा था मैं, LHL RHL पूछा था, हमने निकाल लिया। इजी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने पे ध्यान दो बेटा, समझने पे ध्यान दो। fx ये GIF पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जेंट, ये निकालना है। ठीक है, अब जब भी जेंट आ जाएगा, जब भी मॉड्यूलस आ जाएगा, ये स्टार मार्क करके लिखना है, जब भी मॉड fx आ जाएगा, जब भी हमारे पास मॉडुलस में फंक्शन आएगा, जब भी हमारे पास जेंट में फंक्शन आएगा, जब भी हमारे पास रूट ऑफ f ऐसे फंक्शन आएगा, हमें लिमिट चेक करनी है। चेक लिमिट। लिमिट चेक करने का मतलब पता है, LHL और RHL निकालना कंपल्शन है तब। ठीक है, लिमिट चेक करने का मतलब है LHL RHL निकालना कंपल्शन है। देखिए ज़रा, ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है, LHL निकालना पड़ेगा। यहाँ पे LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन अलग अलग तो दिया नहीं हुआ, एक ही फंक्शन यूज होएगा। अभी लिखो नहीं, अभी समझो बस। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस जेंट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे x को क्या मानूंगा? 3 माइनस एच। अब विवान तेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा। x जैसे जैसे 3 को टेंड करेगा, h मेरा किसको टेंड करेगा? 0 को। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस एच। सोनाक्षी आप चुप रहेंगे? चुप। विवान, अगर मैं h को यहाँ 0 रख देता हूँ बेटा, तो यहाँ पे क्या रखूँगा? जेंट ऑफ 3। जेंट ऑफ 3 क्या होता है? 3 होता है। 3 आंसर आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 2 है। 2 आंसर, क्यों आंसर है? 0 नहीं हो सकता, 3 माइनस समथिंग पॉजिटिव, तो ये चीज 3 से कम है। 3 से कम का जेंट 2 होता है। क्लियर है? तेरा डाउट क्लियर हुआ भाई? अब ताहिरा, ये हमने कुछ यहाँ जादू टोना किया है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। RHL कैसे लिखेंगे बताओ उड़िया? और कोई उड़िया है यहाँ पे? बहुत धीरे हो गया रे तू। ठीक है वेदांश, एनलाइटन अस विद द नेक्स्ट स्टेप। x को 3 प्लस एच रखेंगे, हाँ, जैसे x 3 को जाएगा वैसे 0 को जाएगा। अब हाँ, अब इसको क्या बोलते हैं? GIF बोलते हैं इसको। 3 प्लस एच का जेड। सब चुप। आरव, अरे मेरा बाबू, 3 प्लस एच मतलब 3 से बड़ा कोई नंबर होगा, उसका जेंट क्या होगा? जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर विच इज, तो यानी कि LHL इज 2, RHL इज 3, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है,
द आंसर इज LDE, मतलब लिमिट डजंट एग्जिस्ट। सर फुल फॉर्म में लिखिए गुप्ता। अबे चल, क्लियर है। अब लिमिट्स को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड है रैशनलाइजेशन, चौथा मेथड है यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, 4 मेथड आपके सिलेबस में। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैंने DS लिखा हुआ है क्योंकि जगह नहीं थी, नेक्स्ट लाइन में आ रहा था। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, x टेंड्स टू a f ऑफ x है, फंक्शन कुछ है, लिमिट x किसी को टेंड कर रही है, तो जिसको x टेंड कर रहा है वो वैल्यू फंक्शन में डाल दो। हमारे पास लिमिट सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन पे जाते हैं। x माइनस 2 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x माइनस 2 ये बनेगा। x माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा, x माइनस 2 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया सॉल्व करने के लिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो, जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी या इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो जिस फैक्टर के कारण वो बन रही है उसको हटाओ। ठीक है, अब यहाँ पे x को 1 डालने पे ये 0, ये 0, इसकी वजह से 0 बन रहा है ना, 1 डालेंगे तो ये 0 बनेगा ना भाई, तो इसको हटाने का मतलब क्या है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। x को 1 डालेंगे कितना बनेगा, 1 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 2। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल होती है तो हम किस पे कूदेंगे, फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन फेल होती है, रेशनलाइजेशन फेल होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। फेल होने का मतलब ये हमसे नहीं लगाई जा रही, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो फेल हो गई, हम नहीं लगा पा रहे। जैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम लगा सकते थे, हमने लगा दी, क्लियर है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन का सवाल उठता है क्या, कोई सेंस ही नहीं है उस बात का, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, होल स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। नहीं, उसके बाद a माइनस बी, a प्लस बी, हाँ क्या, ठीक है, पक्का, समझ आ गई बात। चलो भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन पे हम तभी कूदेंगे जब हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब हो गया 0/0, इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। वैसे तो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है, हम 4 कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 0/0 फॉर्म में सबसे ज़्यादा फैक्टराइजेशन लगती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, अब ऑब्वियसली 3 डालने पे यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 फॉर्म, यानी कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल। फैक्टराइजेशन देखते हैं भाई। अब ऑब्वियस सी बात है ना, 3 डालने पे 0 बन रहा है ऊपर और नीचे, तो x माइनस 3 फैक्टर रहा होगा या 3 माइनस x फैक्टर रहा होगा,
ऑब्वियस सी बात है भाई, 3 में से 3 जाएगा तभी शून्य बनेगा। तो ऊपर x माइनस 3 फैक्टर है क्या, है x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 3। तो 0 बन किसके कारण रहा है भाई, x माइनस 3, तो वो कैंसिल आउट हो गया। x प्लस 3 बचा, 3 डाल देंगे तो 6 आंसर आ गया। बात समझ आई। जिसके कारण 0 बन रहा है 0 बाय 0 फॉर्म में, उसको कॉमन निकाल के काट दो, खत्म हो जाएगी बात। क्लियर है, पक्का। क्वेश्चन लिखो भैया, रेडी। ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन डाला, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, सीधा फैक्टराइजेशन पे पूछ गए, x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। जो 0 बनने का कारण था उसे हमें एलिमिनेट करना है, दैट्स इट। 2 डाल देंगे, आंसर हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही आया ना, एट लास्ट 2 डाला तो 4 आ गया। कोई इशू तो नहीं है किसी को यहाँ पे, इजी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2। रीजन बीइंग x टेंस टू 2 है और 2 डालने पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। तो x माइनस 2 या 2 माइनस एक्स में से एक फैक्टर है, ऊपर भी नीचे भी। नीचे वाला दिख रहा है, ऊपर x माइनस 2 बना, काट दिया, x को 2 डाला, आंसर क्या आया -1, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो x स्क्वायर माइनस 1 अलग से लिख सकता हूँ, माइनस log x कॉमन लेते हैं टू द बेस ई, क्या बनेगा प्लस log x कॉमन ले लो, फिर x माइनस 1 बन गया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1। अब x को 1 डालने पे 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो x माइनस 1 इज द कल्प्रिट 0 बाय 0 बनाने के लिए। तो x माइनस 1 ऊपर से कॉमन लो, x माइनस 1 कॉमन आया, तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस 1 प्लस log x टू द बेस e डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। किसी बच्चे को कोई शंका है यहाँ पे, x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, चचा जान का नाम है log, x को 1 डाल दिया, x को 1 डाल दिया भाई, 1 डाल दिया तो क्या बना यहाँ पे 2 प्लस log 1 टू द बेस ई अपॉन 2। ठीक है, log 1 कितना होता है 0 होता है, 2 बाई 2 1। ठीक है, ओके। log मैंने करवाया हुआ है, आप आए नहीं, पता नहीं आपने क्या किया, आपको तो खैर 1 2 3 ही नहीं आते चैप्टर, क्या करें। इसकी बात करते हैं, x को पाई बाय 4 डालना, जरा क्या बन रहा है 1 माइनस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई इज माइनस 1, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, यानी कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। इसको मैं लिख सकता हूं, मैं साइन को s लिख रहा हूँ, कॉस को c लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 था तो हाफ हो गया भाई, 2x हो गया। ठीक है, 1 से बन गए हो। ये किसका फॉर्मूला बना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कॉस 2x का होल स्क्वायर, लिमिट अपने आप लगाते रहना, चलते रहना, जो भी लगेगा। क्लियर है इतना सबको, कोई डाउट तो नहीं है? लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। 2 बाहर था, cos 2x को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ए माइनस बी ए, और स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा, कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन स्क्वायर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इससे ये कटा भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए का होल स्क्वायर सेम ही बात होती है। एक्स को पाई बाय 4 डालेंगे तो क्या बनेगा 1 बाय 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन
पाई/4 का होल स्क्वायर क्या बन गया 1/2 1/√2 1/√2 √2 का होल स्क्वायर 1/4। बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सबको। कौन सा ऊपर वाला? 3 ऊपर है यहाँ। ये 2 का 2 दिख गया देखो, cos 2x स्क्वायर का स्क्वायर नहीं दिखा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, पाई/4 डालो, ऊपर क्या बनेगा? tan पाई/4 इज 1 1 माइनस 1 ऊपर 0 और नीचे पाई/4 डालेंगे तो cos पाई/2 cos पाई/2 इज 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म बन रही है तो भाई सिंपल है, ऊपर से tan x कॉमन निकाला, क्या बनेगा tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan x माइनस 1 इंटू tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस पाई/4 है। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, लगा सकते हैं, क्या लगेगा cos a, मेरा बाबू बोल रहा है cos a sin b माइनस sin a sin b। फॉर्मूले याद कर लियो नमन, आप गलत बोलते हैं फॉर्मूले। ये बन गया, मैं यहाँ से cos x कॉमन 1/√2 तो बाहर फेंकता हूँ, मतलब √2 पर चला गया, cos x कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा जरा, √2 पर tan x माइनस 1 tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 पर चला गया, cos कॉमन लिया मैंने, cos x क्या बचा 1 माइनस, अब x को पाई/4 डालने पे 0 किसकी वजह से हो रहा है दिख गया, पाई/4 पे tan x क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक माइनस साइन की पंगा आ रहा है, तो मैं इससे ये काट के एक माइनस बाहर लगा देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, 1 माइनस tan x हो गया, 1 माइनस tan x हो गया, माइनस बाहर ले लिया। शर्मा जी समझ नहीं आ रहा, कोशिश करो, माइनस √2 पाई/4 डालेंगे तो 1, पाई/4 डालेंगे तो 1 प्लस 1 एंड पाई/4 डालेंगे तो 1 बाय माइनस कितना बना, क्लियर। शर्मा जी बोलो कहाँ अटक गए आप, फॉर्मूला याद नहीं बेटा, भगवान को याद करो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, x को 2 डालेंगे तो ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म बन रही होगी, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 2 और नीचे तो यार रट गया होगा x माइनस 2 x माइनस 3, इससे गया लिमिट x टेंस टू 2, क्या आ रहा है नमन, क्या बात है, ये तबीयत खराब है, हाँ हो ही जाती है अक्सर, x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइड बाय, यहाँ से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, लिमिट x टेंस टू, एक से तो ये कट गया और x टेंस टू 2 पे अब भी क्या आ रहा है 4/0, 4/0 इज नॉट डिफाइंड, सिंपल, क्लियर। इसके आगे भी है, x टेंस टू 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे तो क्या, अच्छा ये उसी का रिवर्स आ गया ना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, करेक्ट, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 2, इससे ही गया, x को 2 डालेंगे तो क्लियर। इधर ध्यान दीजिए, अब बात ऐसी है कि लिमिट अगर x टेंस टू इन्फिनिटी आ जाए, लिमिट अगर x टेंस टू इन्फिनिटी आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये बता देता हूँ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, मैं आपको बोल दूँ x प्लस 1 बाय x माइनस 2, ये है। अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूँगा, सबसे पहले
पहले सब्स्टिट्यूशन करते इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 2 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। सेकेंड स्टेप फैक्टराइजेशन। क्या फैक्टर करूं भाई इसके? कट जाएगा राघव इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, क्या कटेगा? एक्स से एक्स काट देगा। नहीं अगर इन्फिनिटी टू दूंगा x प्लस सॉरी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस 2 आपने बताया था इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी अच्छा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट जाता है। मेरे को नहीं पता अच्छा तो पूछ रहा है, तो ये बोलना सर क्या इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कटता है? सर क्या इन्फिनिटी से infinity? नहीं तो कैसे कटता है? भाई एक बार बता, 1 से 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 1 से 2 इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। 1 से 10 में के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? तो 1 से 10 में ज़्यादा बड़ा इन्फिनिटी है, 1 से 2 में ज़्यादा बड़ा इन्फिनिटी है? बताओ। इन्फिनिटी है सर। पता ही नहीं कि अच्छा तो 10 में ज्यादा है या नहीं है ना? तो उसके इन्फिनिटी को उसके इन्फिनिटी से काट देगा। समझ आई ना बात? सम इन्फिनिटीज आर ग्रेटर देन अदर इन्फिनिटीज है, तो पिक्चर का डायलॉग है एक। चलो व्हाटएवर, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जब भी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो जनरली हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है ना ऊपर और नीचे दोनों को कॉमन मार लेते हैं। क्या ऊपर एक्स, नीचे कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 माइनस 2 बाई एक्स, एक्स से एक्स गए हो, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड करेगा? ये किसको टेंड करेगा? तो 1 बाय 1 इज खत्म। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 2 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 1 प्लस 0 क्या होगा? 1 माइनस 0 क्या होगा? 1 बाय 1 क्या होगा? ठीक है हलवाई, पक्का? एक्स कॉमन निकालना नहीं। इधर देखिएगा ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जैसे मेरा एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा, e की पावर 2x किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो e की पावर 2x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो मैं e की पावर 2x को कॉमन निकाल लूँ। e की पावर 2x को कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा? e की पावर 2x बाहर 1 माइनस e की पावर माइनस x, या तो चलो दोनों तरीके से बता दो, प्लस e बाई e की पावर 2x, ये बनेगा न्यूमरेटर में e की पावर 2x बाहर 1 प्लस 4 बाई e की पावर x प्लस 3 बाई e की पावर 2x। अब e की पावर 2x से e की पावर 2x गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, 4 बाई इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा? 3 बाई इन्फिनिटी 0, ये 0 और ये भी, तो 1/1 इज दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, सबसे बड़ी पावर क्या है? x स्क्वायर। मैं x स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा, x स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो बाहर मॉड x निकलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, तो 1 बाय 1 x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। यहाँ पे मैंने गलत हो गया, 1 बाय x। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आएगा, मॉड x बनेगा, अपॉन में 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स। अब यार इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा? 0 को टेंड करेगा। 1 बाई माइनस इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा? वो भी 0 को टेंड करेगा, नेगेटिव से करे कहीं से भी करे, 0 ही कर रहा है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ किसको टेंड करेगी? ये चीज़ भी 0 को और ये चीज़ भी 0 को। बात है इसकी। अब मेरे को एक बात बताओ, लिमिट x किसको टेंड कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। मोड के अंदर x है, मोड के अंदर x है, x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो x अगर मैं यहाँ डालूंगा तो एक नेगेटिव चीज जा रही है अंदर, तो मोड हटेगा तो बाहर एक माइनस साइन आना जरूरी है। तो ये क्या बनेगा? माइनस x, ये भी क्या बनेगा? नीचे माइनस x और ऊपर 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दूसरा 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ने ये दोबारा क्यों लिखा भाई, जब यहाँ पे 0 को टेंड कर गया। जब भी लिमिट डलेगी भाई पूरे क्वेश्चन में एक बार में डलेगी, ये ध्यान रखना। हम अपने रफ वर्क में ये सोच के चल सकते हैं भैया 0 0 0 0 हो गया, इससे ये कट गया, 1 आंसर आ गया, दैट इज वैलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर 1 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर में दिखाने के लिए आप लिमिट जब डालेंगे क्वेश्चन में तो सारे में एक साथ डालेंगे। ये नहीं कि भैया 0 0 यहाँ रख दिया, यहाँ √1 लिख के ये लिख रहे हैं, गलत है। लिमिट डलेगी सारे क्वेश्चन में साथ में डलेगी, वरना नहीं डलेगी। क्लियर?
तो ये समझ आया ना मॉड एक्स का माइनस एक्स कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे कैंसिल आउट ये और ये सब किसको टेंड कर जाएंगे, तो √1/√1 इज क्लियर है सबको इतना। बेटा 1/∞ क्या होता है, 1/-∞ क्या होगा, अभी तो बताया। इन्फिनिटी नहीं समझ आता तेरे को क्या होता है, जब तक तेरा जीवन है ना इसके आगे 0 लगाता है, जब तक तो जिंदा है। जो नंबर तेरे मरने से पहले बनेगा वो भी इन्फिनिटी के पास नहीं होगा। अब समझ गया पक्का। तो यानी कि 1/, एक बहुत बड़ा नंबर क्या होगा, पॉइंट। अब तो बेटा उसी से समझ ली सॉरी x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, ऊपर x² मैक्सिमम है तो x² कॉमन निकालूंगा, क्या आएगा बाहर mod x √1 - 1/x² डिवाइड बाय 3x कॉमन निकालिए यहाँ से भी, 3 - 6/x लिमिट x टेंड्स टू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे ये कैसे खुलेगा, -x √1 - 1/x²। अभी टेपने की बजाय नमन थोड़ा दिमाग लगा ले यहाँ पे, एक तो बाद में मिलेगा बेटे, मार्क्स तेरे वैसे ही नहीं आ रहे। x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, x से x है, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ये कितना हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, √1 इज 1, सॉरी यहाँ तो रूट है नहीं 3 माइनस ये, तो आंसर क्या है -1/। कंसेप्ट कितना था भाई, मॉडुलस वाला कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं। अरे मैंने गलती से नीचे रूट ले लिया। क्लियर है, क्लियर है। हाँ। ये क्या लिखा, 1 + x 1 + x² 1 + पावर 4 x² का 1 + x² 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8, ऐसे चलता जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 + x की पावर 2 की पावर n ये बन रहा है ना। मैं करता हूँ 1 - x से मल्टीप्लाई 1 - x से डिवाइड, कोई प्रॉब्लम। a - b a + b क्या होता है, a² माइनस, ध्यान से सुनो मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा इसको। ये कितना बना 1 - x² इंटू 1 + x² कितना होता है, 1 - x जो तू खा रहा है उसे सटक ले, नहीं तो मैं सटकवाऊंगा अभी। 1 - x² इंटू 1 + x² इज 1 - x की पावर 4, 1 - x की पावर 4 इंटू 1 + x की पावर 4 इज 1 - x की पावर 8 इंटू 1 + x की पावर 8 इज 1 - x की पावर 16। ऐसे चलते चलते इससे पहले क्या बनेगा, 1 - x की पावर 2 की पावर है, तो वो लास्ट में क्या बनेगा, 1 - x की पावर 2 की पावर n का होल स्क्वायर अपॉन ये बनेगा, हाँ कि ना। और x क्या था, x क्या है 1/, डाल दो। तो ये जो सीरीज है ये क्या बना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/(1 - 1/5) 1/(1/x) तो ऐसे लिखा, 1 - 1/5 की पावर 2n की पावर, ये बना। n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। 1/∞ किसको टेंड करेगा, 1 - 0 1, ये कितना बनेगा 4/5, 5 ऊपर के 5/4, तो दिस इज आंसर। सर एक बार ये क्लियर है या नहीं, पक्का। इसको अभी के अभी करो फटाफट। रैशनलाइजेशन हम कब कब यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। आरा बहुत मुस्कुरा रही है बेटा आज तुम, कहीं और से आ रहे हैं यहाँ पे, कोई आ रही है। इन चारों फॉर्म्स में रेशनलाइजेशन लग सकती है। रेशनलाइजेशन कब कब लगती है, जब रूट आ जाता है क्वेश्चन में, मोस्टली तभी अप्लाई होती है रेशनलाइजेशन। जरूरी नहीं है तभी होगी, वो मोस्टली तभी होती है, ठीक है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। ये 4 फॉर्म्स हैं, इन चारों की चारों फॉर्म्स ही मैंने आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म में बताई थी, होती 7 है, 7 में से 3 आपके सिलेबस में नहीं। ये क्वेश्चन है भाई, x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, √x को भी मल्टीप्लाई कर दो ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई है ना। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको रेशनलाइज करता हूँ। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √x ऊपर है, x - 1009 का रूट माइनस √x
ये क्वेश्चन है ना, रूट एक्स माइनस 1009 प्लस रूट एक्स माइनस 1009 प्लस रूट एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ब्रैकेट जो नहीं लगाएगा उसको दिक्कत हो जाएगी, ब्रैकेट लगाना जरूरी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट एक्स एज इट इज रहेगा, ऊपर ब्रैकेट में क्या बनेगा एक्स माइनस 1009 माइनस एक्स, एक्स से एक्स है डिवाइडेड बाय रूट एक्स एक्स माइनस 1009 प्लस रूट एक्स, ये बना। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है भैया, क्लियर है। अब दर्शित ध्यान से देख, माइनस 1009 है, रूट एक्स है, यहाँ रूट प्लस रूट है, एक्स को इन्फिनिटी डालूंगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहाँ करता हूँ तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। कैसे सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम पावर बाहर, तो मैं रूट एक्स, तो यहाँ तो रूट एक्स ही है मैक्सिमम पावर जो भी है, तो रूट एक्स से मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे रूट एक्स से डिवाइड कर दूँ, या नीचे से रूट एक्स कॉमन निकाल लो, ऊपर तो कॉमन है, एक ही बात है, वन एंड सेम थिंग। तो क्या बनेगा माइनस 1009 रूट एक्स बाहर निकालता हूँ, क्या बनेगा रूट, क्या बनेगा यहाँ पे 1 माइनस 1009 बाय एक्स प्लस, और लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, इससे ही गया, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड करेगा, रूट 1 इज प्लस 1 इज, क्या आंसर आया, पॉइंट में कर ले भाई, तुझे कैलकुलेशन दिखानी है ना, क्लियर है इतना, क्लियर है। पॉइंट जब हम x को 1 डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है। इसको करने के दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन से, एक रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के अंदर पढ़ रहे हैं तो रेशनलाइजेशन से करते हैं। ऊपर मैं रेशनलाइज करता हूँ, ये तो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, तो मैं रूट एक्स प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ और रूट एक्स प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, और नीचे वाले इसको तोड़ देता हूँ, ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, देखना ये बन रहा है। अब ये चीज़ क्या बनेगी बच्चे, क्या बनेगी x माइनस 1 को 0/0 का कारण तो पता ही था ना तुम्हें, 0 ऊपर 0 नीचे, 0 0 आ रहा है तो 0 नीचे इसकी वजह से आ रहा था, मैंने ये चीज़ ऊपर बना के काट दी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है 1 डाल दे, क्या बना -1/2 6 5 10, ये बन रहा, देखना क्लियर है या नहीं। x को 1 डालने पे 0/0 फॉर्म आ गई, तो हम रेशनलाइजेशन पे जा रहे हैं। 5x माइनस 4 का अंडर रूट माइनस रूट एक्स, 5x माइनस 4 का अंडर रूट माइनस रूट एक्स, तो रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट एक्स क्यूब माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख सकता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1। और भाई ऊपर सॉल्व करूँगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा 5x माइनस 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 टाइम्स 5x माइनस 4 प्लस रूट एक्स, 4x माइनस 4 बनेगा, ऊपर 4 कॉमन आएगा, x माइनस 1 डिवीजन में क्या बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस रूट x, इससे कैंसिल आउट। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है भाई 1 है, 1 डाल दो, 4/3 इंटू 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 2, तो आंसर इज 2/3, दैट्स इट। इस वाले क्वेश्चन को लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2, 4 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 प्लस एक्स प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा 2 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स रूट 2 प्लस एक्स
प्लस रूट 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इससे गया एक्स गया 1/0 तो 2 रूट 2। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें भी कोई बड़ी चीज़ है, तो मैं इसको रेशनलाइज डायरेक्टली करके कर रहा हूँ ज़रा, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा 1 + x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर ब्रैकेट में रूट 1 + x स्क्वायर प्लस रूट x + 1। मतलब ऊपर मैंने दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दिया। x से ये गया, इससे ये गया, x स्क्वायर से ये गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ये बनेगा 1/1 रूट 1 + 1 2 × 2 इजी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं रेशनलाइजेशन में? विद्वान तेरे चेहरे पे शंका है बेटा, आ गया? ठीक है, आंसर क्या आया? 1/2 नहीं आ रहा तेरा आंसर? बेटा तेरे सामने सॉल्व किया हुआ है, बता क्या करूँगा। कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए यहाँ पे प्लस लगा रखा है, माइनस नहीं आएगा। अरे a - b a + d a² - b² यहाँ माइनस आएगा ना, नहीं समझा? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा सब। इसमें किसको रेशनलाइज करेंगे भाई? नीचे वाले नीचे वाले डिनोमिनेटर बोलते हैं x² - 4 और क्या होगा ये रूट 3x - 2 प्लस रूट x + 2 और नीचे क्या बनेगा 3x - 2 माइनस x - 2 तो ये बनेगा 2x - 4। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ x + 2 x - 2 रूट 3x - 2 प्लस रूट x + 2 डिवाइडेड बाय 2x - 4 इज 2x - 2। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इससे गया x टेंड्स टू 2 पे कितना आएगा 4, 6 - 2 इज 4 रूट 4 इज 2 प्लस 2 अपॉन कितना हुआ 4 4 का 16/2 इज 8 है ऑप्शन में। बस खत्म। कोई प्रॉब्लम है किसी को? लिमिट्स कैसे सॉल्व करनी है उसकी बात करते हैं। ध्यान से अगर ये समझ आ जाए तो जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। सबसे पहला फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज n a की पावर n माइनस 1, यहाँ पे n जो है आपका रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो बोलो पक्का। जब मैं x को a डालूंगा तो a की पावर n माइनस a की पावर n बाई a माइनस a फॉर्म बन रही 0/0 नहीं, a की पावर n माइनस a की पावर n बाई a माइनस a फॉर्म बन रही है। मतलब जो यहाँ है वही यहाँ बनना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ बनना चाहिए, और x जिसको टेंड कर रहा है वही यहाँ पे और यहाँ पे होना चाहिए। ये इसकी फॉर्म है। क्लियर? क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x। ये NCERT का फॉर्मूला है, हम इसे याद नहीं रखेंगे, हम क्या याद रखेंगे वो ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी होता है, x टेंड्स टू a होता है, sin fx by fx ये 1 होगा सिर्फ और सिर्फ कब? जैसे जैसे मेरा x a को जा रहा है मेरा f of x 0 को जाना चाहिए। जैसे जैसे लिमिट x की a को टेंड कर रही है, x a को टेंड कर रहा है, तो मेरा fx किसको टेंड करना चाहिए? 0। हमारा बेटा हंसी मजाक से दिमाग हटा नहीं, यहाँ लगा ले, तेरे माथे पे लिखा हुआ है कुछ, अभी मैं पढ़ना नहीं चाह रहा। क्या 0/0 साइन के अंदर क्या आएगा 0, नीचे क्या आएगा? तो ये जो फॉर्म बनी वो बनी साइन 0/0 फॉर्म। आप ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरी चीज़ जो आप याद रखेंगे, अब तुम मुस्कुराने लग गया, दिमाग ही पता नहीं क्या है तुम लोगों को। बताऊँ
0 बाय 0, ये जो 0 बन रहा है ये सेम फंक्शन से बन रहा है, ये ध्यान रखो। किससे बन रहा है? वो यहाँ पे fx और यहाँ पे fx है ना, सेम है ना, तो आपको ध्यान रखना है साइन 0 बाय 0 फॉर्म और ये जो 0 दोनों बन रहे हैं वो सेम फंक्शन से बन रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? साइन 0 बाय 0 फॉर्म 1 होती है बशर्ते वो 0 और 0 सेम फंक्शन से बनी है। दो चीज़ों पे बात करती है हमेशा, कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, 11 x किसी को भी टेंड करा देते, 7 को टेंड करा देते, साइन x माइनस 7 है और नीचे दिया हुआ है x माइनस 7 इंटू एक्स। अब x को 7 डालते ही ये साइन 0 बाय 0 बन रहा है, लेकिन फंक्शन क्या है साइन के अंदर? x माइनस 7, तो नीचे भी क्या दिया जाएगा? सिर्फ साइन 0 बाय 0 फॉर्म ये बन रही है। फंक्शन सेम होने के कारण ये किसको टेंड करेगा? 1 को, x लिमिट यहाँ डल के 1 आएगा तो x7 यहाँ भी डलेगा, तो ये 1 हुआ और ये किसको टेंड करेगा? 1 बाय। बात समझ आई? साइन 0 बाय 0 फॉर्म और 0 0 जिससे बन रहा है वो सेम फंक्शन होने चाहिए। बात खत्म, क्लियर? सेम इज द केस विद tan x। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x बाय x क्या होगा? 1। अब इसको ऐसे याद ना करके क्या याद करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a tan ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x 1 होगा। सिर्फ और सिर्फ कब? जैसे जैसे मेरा x लिमिट किसी को भी जाए कोई टेंशन नहीं, मेरा फंक्शन सेम होना चाहिए और दोनों फंक्शन 0 बनने चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए, ध्यान रखो। मेरा f ऑफ x किसको टेंड करना चाहिए? 0, तो मेरे को यहाँ लिखना चाहिए tan 0 बाय 0 फॉर्म 1 होती है बशर्ते ये 0 और ये 0 सेम फंक्शन से आए, ये फॉर्म होती है हमारे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सोच लो, पक्का? देखिए, जब भी मॉडुलस और फ्रैक्शनल मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में भी होता है, वो तुमने सुना नहीं है ना। जब भी ये दोनों चीज़ें दिख जाएंगी तो आप LHL RHL दोनों निकालेंगे। इसमें LHL RHL निकालते हैं, याद है? इट्स ओके ना। LHL होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन एज इट इज साइन x बाय x। 0 माइनस है तो x को क्या लिखेंगे? 0 माइनस h, सबको h। बिल्कुल सही है भाई, ले लिख देते हैं। जैसे जैसे x 0 को टेंड करेगा h 0 को टेंड करेगा, 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे इधर देख बेटा, विवान को देख के दांत मत फाड़ो तुम। मुझे यहाँ से रिफ्लेक्शन दिखती है तेरी, येलो कपड़ा पहन के आया तू। साइन माइनस एच अपॉन माइनस 0 माइनस एच, 0 है साइन के अंदर माइनस एच है, बाहर आएगा माइनस साइन एच। माइनस साइन एच का मॉडुलस इज साइन एच। कोई दिक्कत? यानी कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 √2 साइन एच बाय माइनस एच। एच टेंड्स टू 0 है साइन फंक्शन बाय फंक्शन, और वो फंक्शन किसको टेंड कर रहा है? -0 को। फंक्शन किसको टेंड कर रहा है? साइन 0 बाय 0 फॉर्म क्या हो जाएगी? अच्छा बेटा ऊपर देख ले, ठीक है? ये किसको टेंड हो गई? 1 को। तो ये कितना आंसर है? ऐसे ही RHL क्या बनेगा? यहाँ पे 0 प्लस आएगा। मैं RHL थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h आएगा ना, तो यहाँ पे प्लस h तो √2 साइन h अपॉन h। ये किसको टेंड कर जाएगा? क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं। तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत? सोच लो, मॉडुलस और जेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ जहाँ भी आएगा आपको LHL RHL दोनों निकालने मैंडेटरी है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट से लिमिट, ठीक है? गलत। x टेंड्स टू 2 डालने पे ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, साइन 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, बट फंक्शन सेम नहीं है। फंक्शन सेम बनाना है, साइन x स्क्वायर माइनस 4 है यहाँ पे, x माइनस 2 है यहाँ पे। x स्क्वायर माइनस 4 बनाने के लिए x प्लस 2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, साइन फंक्शन सेम है, साइन fx बाय fx,
और साइन 0/0 फॉर्म बन रही है 2 डालने पर, बन रही है बाबा। हाँ। तो ये किसको टेंड कर जाएगा? 1। आंसर इज 4। क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? x की पावर 15 माइनस 1 को 1 की पावर 15 लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a। क्या होता है ये? n a की पावर n माइनस 1 विच इज क्लियर फॉर्मूला। ऐसे ये लिमिट y टेंड्स टू 1 y की पावर हाफ माइनस 1 को 1 की पावर हाफ लिख सकते हैं y माइनस 1। अब ध्यान से देखना, ये a है तो ये a है, ये a है, ये भी a है। फॉर्मूला मैच हो रहा है। n क्या है? 1/2, तो 1/2 1 की पावर 1/2 माइनस 1 विच इज 1/2। इजी फॉर्मूला लग गया सीधा। सबसे पहला तरीका a प्लस बी की पावर 5 क्या होगा? 5c 0, 5c 1x, 5c 2x स्क्वायर, 5c 3x क्यूब, 5c 4x की पावर 4, 5c 5x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। 1 से ये गया 1। क्लियर? अब ये x सबके नीचे ले जाऊँ, सबके नीचे ले जाऊंगा तो ये x कट गया, यहाँ पे -1 -1 -1 -1, x टेंड्स टू 0 डाल दूंगा तो ये किसको टेंड करेगा? भाई x बचेगा ना, तो 0। ये क्या बना? 5c 1 इज आंसर इज 5। इजी पहला तरीका। दूसरा तरीका, यार तू आयुष बिल्कुल अकल का अंधा हो गया बेटा, मेंटल ब्लाइंड। -1 क्यों आया? कटा ना तभी तो आया। बोला मैंने, दिमाग की गलत चीजों में घुसा रखा तूने। अब देख, तेरे को मैंने बोला, देख कितना खुश हुआ वो विवाद। देख पता नहीं क्या चक्कर है तुम दोनों का। 5 -1 अपॉन नीचे x है, मैंने +1 और -1 कर दिया। भाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इस स्टेप में किसी को। अब एक काम करते हैं, 1 + x को ना मैं y ले लेता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। 1 + x को y लिया। अब जैसे जैसे x 0 को जाएगा y किसको बनेगा? x टेंड्स टू 0, इसका मतलब y टेंड्स टू नमन। यहाँ तक कोई डाउट? अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ लिमिट y टेंड्स टू 1, 1 + x की जगह y डाल दूँ, y की पावर 5 - 1/1 को 1 की पावर 5 लिख देता हूँ। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं दिख रहा तेरे को? तो ये क्या बन गया? 5 × 1 की पावर 5 - 1 विच इज, दोनों तरीके सही हैं यार। क्लियर है? ये क्वेश्चन ये लिखा है, मल्टीप्लाई कर दो ना। ये लिखा है ये क्वेश्चन। x - 1 से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी डिवाइड कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को? लिमिट x टेंड्स टू 1। अब लिमिट जब fx/gx है तो लिमिट दोनों पे लग सकती है, तो इस पे लिमिट लगेगी तो क्या आंसर आएगा इसका? 1/3, 1 की पावर 1/3 - 1। इसका क्या आंसर आएगा? 1/6, 1 की पावर। तो आंसर इज खत्म। प्लीज ध्यान से सुनना, x टेंड्स टू 0 है और ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, मतलब एक x की ब्रांच के लिए अलग है, एक x की ब्रांच के लिए अलग है। और ये जो ब्रांच टूट रही है वो किस पे टूट रही है? जिस पे भी ब्रांच टूट रही है, ये स्टार मार्क करके लिखना, जिस पे भी ब्रांच टूट रही है उस पे LHL RHL फाइंड करते हैं हमेशा। क्लियर? ब्रांच 0 पे टूट रही है, x 0 से कम पे कुछ है, 0 से बड़े पे कुछ है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा। LHL कैसे निकालूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन प्रिवेल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? भाई 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट में, तो x लेस देन 0 वाला फंक्शन प्रिवेल होगा 2x + 3। तो 2x + 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। इतना क्लियर है? ऐसे ही RHL के लिए क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 + f(x). फंक्शन कौन सा प्रिवेल होगा नमन?
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 माइनस है तो x को क्या रखेंगे, 0 माइनस एच, फिर से वही x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, क्या बन जाएगा 2 ऑफ 0 माइनस एच प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा। RHL सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, 3 0 प्लस h प्लस 1, कितना बना है लिमिट 3h प्लस 3, h को 0 डाल देंगे तो क्या आंसर आएगा, LHL 3 RHL 3 दोनों सेम है, तो यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 3। लेकिन ये सब 2 बार करना पड़ेगा एक ही बार करना है बेटा, LHL RHL सर, दूसरा लिमिट बोलने तो दे, ये एक ही बार करना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1। अब 1 पे x टेंड कर रहा है, तो 1 पे टेंड करने का मतलब है 1 के राइट से, ये 1 के लेफ्ट से। 1 के राइट और 1 के लेफ्ट में जस्ट नेबरहुड की बात होती है, 1 के जस्ट लेफ्ट में, 1 के जस्ट राइट में। तो क्या कभी भी ये फंक्शन आएगा, क्योंकि ये तो x लेस देन 0 पे है ना, और 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करेगा, तो हमेशा ये वाला फंक्शन आएगा। यहाँ पे पीस वाइज डिफाइन का कोई काम नहीं है ना, तो यहाँ पे LHL RHL निकालना बेवकूफ़ी है, सीधा आंसर निकालो। लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू 1 3x प्लस 1। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कौन से फॉर्म से करेंगे, फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन, जल्दी बता दे। अब सब चुप रहेंगे, रेशनलाइजेशन से हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया 6। अरे नमन है भाई हमारा, सामने दिख रहा है DS से आंसर सोल्व हो रहा है, डायरेक्ट सब्सिट्यूशन कह रहा है रेशनलाइजेशन से हो जाएगा। हाँ मैं कहता रहा हूँ तलवे की मसाज करियो घर जाके, अब कह रहा है याद थोड़ी ना है मुझे। क्लियर है इतना, क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, DS करते हैं, डायरेक्ट सब्सिट्यूशन। x को 0 डालना, क्या बन रहा है 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की यहाँ पे बात ज़्यादा उठती नहीं है, क्या 1 माइनस कोस एक्स को क्या फैक्टर करूँ, 1 माइनस एक्स दिख रहा है आपको नीचे, कैसे कर देंगे, अपने आप से कर देंगे, आप कर देना। sin x अपॉन रेशनलाइजेशन की बात भी नहीं उठती यहाँ पे, तो सीधा फॉर्मूला पे आते हैं। अब मेरे को यहाँ से 1 हटाना है, 1 हटाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, करेक्ट 2 sin स्क्वायर x बाय। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सिमिलर टाइप के। 1 से 1 कटा तो मेरे पास लास्ट में क्या बन गया, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, कृपया इधर ध्यान दें, वरना ज़िंदगी बर्बाद होने के पूरे 100% चांसेस है। साइन स्क्वायर है तो साइन 2 बार लिखेंगे भाई, ये तो पता है तुझे नमन, क्या बनेगा साइन, चल नमन बता। इट्स ओके, साइन x बाई 2 बनेगा, साइन x बाई 2 बनेगा। अब तो आयुष के चेहरे पे घुस जाए, जब देखो उसे ताड़ता रहता है पूरी क्लास में। ये बनेगा साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम, सीधा बैठ जाओ अनारकली। नहीं चुपचाप ये समझ ले, फिर ये रोता फिरेगा पूरी क्लास में, ये नहीं समझाया। डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि साइन के अंदर x बाई 2 है, तो नीचे भी मेरे को x बाई 2 बनाना पड़ेगा साइन fx बाई fx के चक्कर में, है ना। यहाँ पे भी x बाई 2 है, तो मैं यहाँ पे भी x बाई 2 बना देता हूँ। यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x टेंस टू 0 पे साइन 0 बाई 0 फॉर्म साइन fx बाई fx बन रहा है, तो ये किसको टेंड करेगा, ये किसको टेंड करेगा, x को 0 डालने पे ये किसको टेंड करेगा, आंसर इज 0। बात समझ आई, नहीं आई। टेंस टू 1 टेंस टू 1 टेंस टू 0 0 इंटू 1 0। साइन स्क्वायर 3x है तो इसको लिख सकते हैं साइन 3x इंटू साइन 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर है, तो ये लिख सकते हैं 3 3 1 1। आंसर क्या आया 3।
अब एक बार सब इधर ध्यान से सुनना, मैं ये तो मैंने आपको स्प्लिट करके बताया, बिना स्प्लिट करे बात करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है साइन 3x, साइन स्क्वायर 3x है तो उसको ये लिख सकता हूँ, और नीचे 3x का स्क्वायर। अब इस चीज़ को स्क्वायर के अंदर लेके आना है, तो मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया, यहाँ 3 कर दिया, तो इस चीज़ को लिख सकता हूँ 3 साइन 3x अपॉन 3x का। नमन, इसमें कोई डाउट है बेटा? बता आरव, समझ आया? मैंने यहाँ पे 2 जगह तोड़ने की बजाय मैंने एक ही बार में स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब साइन सेम फंक्शन बाय सेम फंक्शन, x टेंस टू 0 पे साइन 0/0, साइन 0/0 सेम फंक्शन की वजह से आ रहा है, तो ये किसको टेंड करेगा? 1 का स्क्वायर इज आंसर 3 आ गया। सेम ही बात है, 0 नहीं है। tan x हो जाएगा sin x बाय cos x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ से sin x बाहर, 1 बाय cos x माइनस 1 बचेगा। मैं सीधा LCM ले रहा हूँ। अब क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू 0, sin x बाहर, 1 माइनस cos x अपॉन cos x आएगा, तो एक x यहाँ, एक x स्क्वायर यहाँ और cos x यहाँ। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है? sin x बाहर, 1 माइनस cos x, 1 बाय cos x माइनस 1 का एलसीएम लेके ये बन गया। ओके, अब यार ये चीज़ तो 1 को टेंड कर जाएगी, तो इसको लिखना नहीं है 1, इसको साथ लेके चलना है, पर इस पर अब दिमाग नहीं लगाना। दूसरी बात, x टेंस टू 0 पे cos x क्या होता है? 1, cos 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूंगा, cos 0 क्या होता है? cos 0। तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेनी है इसकी। अब इसकी टेंशन कैसे सॉल्व करनी है, ध्यान से देखो। आयुष, मुंह बंद, दिमाग चालू रख और इधर देख। sin x बाय x, कोई टेंशन नहीं लेनी। 1 बाय cos x को यहाँ रख दिया, कोई टेंशन नहीं लेनी। 1 माइनस cos x को आई कैन राइट एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अपॉन x स्क्वायर है भाई। अगर यहाँ x होता ना तो तुम सीधा इसको 0 लिखते, आगे बढ़ते, बात खत्म। पर यहाँ x स्क्वायर है तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 से 1 गया, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। ये क्या बना? साइन x बाय x। इसे बार बार लिखना पड़ेगा, आप इसे डायरेक्टली 1 लिख के नहीं काम चला सकते। अगर ये MCQ है तो कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा? 2 साइन x बाई 2 इंटू साइन, तुम लोगों के तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, x स्क्वायर है तो यहाँ 1x और यहाँ 1x, कोई प्रॉब्लम किसी को? साइन के अंदर x बाई 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। ये किसको टेंड कर जाएगा? x टेंस टू 0 पे। ये किसको टेंड कर जाएगा? 1। ये किसको टेंड कर जाएगा? 1। ये किसको टेंड कर जाएगा? आंसर क्या आया? हाँ, 0/0 फॉर्म आ रही है तो फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन यूजिंग फॉर्मूला, ये 3 चीज़ बचती है हमारे पास। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है नमन? तो बता रहा क्या होता है? थीटा होता है? गलत, साइन थीटा होता है। तो थीटा क्या होता है बे? साइन लगा हुआ है सामने, थीटा है बे, लड़की मूली है ये थीटा, ठीक है। तो ये साइन, ये थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस थीटा। हाँ कि ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है? जेई मेंस पाई कॉमन लेंगे, साइन पाई कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा अंदर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज। शाबाश आदित्य शर्मा। अब साइन x को 0 डालने पे साइन 0 बन रहा है और नीचे भी मेरे को 0 ही बनाना है और वो बन रहा है, बट फंक्शन सेम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? पाई साइन स्क्वायर x से डिवाइड, तो पाई साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई। ये चीज़ सेम फंक्शन पे साइन 0/0 दे रही है, सेम फंक्शन साइन 0/0, ये 1 को टेंड कर गई। ये चीज़
1 को 10 करके आंसर इज जादू। अरे sin x बाबा आरव ने भविष्यवाणी की है 1 आएगा, देखते हैं। अब ध्यान से सुना, मैं थोड़ा शॉर्टकट्स ले रहा हूँ। इसको साइन बाय कॉस लिखूंगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन वाई बाय एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई एक्स माइनस वाई। हाँ कि ना? ये फॉर्मूला किसका है? साइन एक्स वाई। सब चुप रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आयुष जवाब देगा। आयुष, इसके बाद क्या स्टेप करेंगे जल्दी बता, तेरे पास 5 सेकंड है। इसके बाद हम उसे 1 कर देंगे। किसको? ये x sin ये 1 कैसे हुआ मुझे समझाइए। the same function 0 10 फंक्शन सेम है, एक्स बाय जाएगा साइन 0/0 सेम फंक्शन तो 1। अब ये सॉल्व करने के लिए एक्स को क्या डालेंगे? y, तो cos y इंटू cos y cos स्क्वायर y ऊपर जाएगा तो खत्म।